हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हिंदी आलोचना को नई दिशा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे? जिस लेखक ने किसान और गरीब आवाज दी, साहित्य बना दिया, वह कौन थे? तो इन सब बातों को जानने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे 3 लेखकों के जीवन परिचय के बारे में और डिटेल देखेंगे दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला नंबर आता है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिला। और इनका परिचय, ये प्रसिद्ध क्या थे? ये प्रसिद्ध हिंदी आलोचक थे और हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी बहुत ही फेमस कृति है। पहचान इनको आलोचना के जनक के रूप में मिली और इनका निधन जो है 2 फरवरी 1941 को हो गया। तो इनका जीवन परिचय जानेंगे दोस्तों। तो इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही उन्हें साहित्य, दर्शन और इतिहास के अध्ययन में विशेष रुचि थी। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान भारतीय संस्कृति, भक्ति परंपरा और साहित्यिक चिंतन का गहन अध्ययन किया, जिसने आगे चलकर उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप दिया। साहित्यिक जीवन एवं योगदान। साहित्यिक जीवन एवं योगदान, इसमें क्या इनकी रुचि थी? आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और व्यवस्थित आलोचना की दिशा प्रदान की। उनकी सर्वाधिक कृति प्रसिद्ध जो थी वो हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या प्रसिद्ध था? हिंदी साहित्य का इतिहास मानी जाती है। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रमाणिक और व्यवस्थित इतिहास कहा जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने साहित्य को क्या सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में जोड़कर प्रस्तुत किया। भक्ति काल के कवियों के मूल्यांकन में उन्होंने भाव, लोक मंगल और सामाजिक चेतना को प्रमुख आधार बनाया। इनकी साहित्यिक विचारधारा क्या थी? तो इनकी साहित्यिक विचारधारा आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक मंगल होना चाहिए। वे साहित्य को समाज का दर्पण मानते थे और मानवीय संवेदनाओं को साहित्य का मूल तत्व मानते थे। उनका मत था कि वही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है या साहित्य श्रेष्ठ है जो समाज को दिशा व चेतना प्रदान करे। भाषा एवं शैली। उनकी भाषा गंभीर, संस्कृतनिष्ठ और विचार प्रधान है। तर्क, विश्लेषण और विवेचना उनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके निबंध और आलोचनाएं आज भी उच्च शिक्षा वर्ग में पढ़ाई जाती है। महत्व एवं निधन। हिंदी साहित्य में उन्हें आलोचना का जनक कहा जाता है। किसका जनक? आलोचना का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रदान किया। उनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गया। और ये दोस्तों काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको जो है आप टिक करिए। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में सबसे पहले शॉर्ट में जानेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 लमही नामक ग्राम में। ये महान कथाकार थे। गोदान कफन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ। जन्म एवं प्रारंभिक स्थान। मुंशी प्रेमचंद हिंदी उर्दू साहित्य के महान कथाकार और यथार्थवादी लेखक थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही, वाराणसी के आसपास हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लेखन किया, बाद में हिंदी साहित्य को भी समृद्ध किया। साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान में प्रेमचंद ने अपने साहित्य में भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया।
किसान, मजदूर, नारी, दलित और मध्य वर्ग उनके साहित्य के मुख्य पात्र थे। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज सुधार का माध्यम भी बनाया। प्रमुख रचनाएं। उनके प्रमुख उपन्यासों में गोदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि प्रमुख हैं और कहानी कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। भाषा एवं शैली। प्रेमचंद की भाषा सरल, प्रभावशाली और जनसामान्य की बोलचाल के निकट थी। यथार्थवाद उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। उनकी रचनाओं में करुणा, संवेदना और मानवीय मूल स्पष्ट दिखाई देते हैं। साहित्यिक महत्व एवं निधन। हिंदी साहित्य में उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य, कथा साहित्य को नई दिशा प्रदान की और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गया। अगले बहुत ही चर्चित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ? 1884 में। इनकी मृत्यु 1963 में। जन्म स्थान छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में। भाषा विषयानुकूल, सरल, शुद्ध व प्रवाहमयी। शैली प्रकृति के अनुकूल और सरल और सुबोध। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान नेता थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई बिहार में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के घनिष्ठ सहयोगी थे। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह सहित अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा। उन्होंने भारतीय जनता को राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। राष्ट्रपति के रूप में योगदान। स्वतंत्र भारत के वे प्रथम राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान, लोकतंत्र और अपने मूल्यों की गरिमा बनाए रखा। उनका राष्ट्रपति काल सदैव सादगी, निष्पक्षता और मर्यादा के प्रतीक माना जाता है। व्यक्तित्व, विचार एवं सम्मान। सरल जीवन, सच्चरित्र, सत्यनिष्ठा और सादगी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थीं। वे हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब भारत रत्न को मिला? 1962 में। निधन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गया। वे भारतीय लोकतंत्र के आदर्श प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो ये रही दोस्तों आज के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकों के जीवन परिचय, और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस क्लास।